हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा करंट चैप्टर चल रहा है वॉइस यानी कि वाच्य। वॉइस के चैप्टर में अभी तक हम 4 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लगभग 90% रूल्स कवर कर चुके हैं। बाकी बचे रूल्स आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकॉट चैनल, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए क्रिएट किया गया है। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आपको कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो लगभग आपको मिल जाएगी। साथ के साथ करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रूल नंबर 27 आ जाता है। रूल नंबर 27 में दो सेंटेंस को इफ़ या फिर वेदर के साथ जोड़ा गया है या फिर WH वर्ड्स यानी इंटरोगेटिव वर्ड्स के साथ जोड़ा गया है। दो सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट से, और सेकंड सेंटेंस बन जाएगा एक क्लोज के फॉर्मेट में। क्लोज भी क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इन दोनों को किससे जोड़ा गया है? इफ़ और वेदर से। या फिर ये दोनों जुड़े मिलेंगे आपको WH वर्ड से। WH वर्ड का मतलब है क्वेश्चन के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, उनके साथ जुड़े मिलेंगे जिनको इंटरोगेटिव वर्ड्स बोला जाता है। तो इनको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना, इफ़ या फिर वेदर से पहले का जो सेंटेंस है जिसमें दिया गया सब्जेक्ट, आस्क और ऑब्जेक्ट, उसको आप चेंज कर देंगे पैसिव फॉर्मेट में। उसके बाद आप फिर इफ़ या वेदर का फिर से यूज करके आप सिंपल बाद का जो क्लोज दिया गया है उसको सेम टू सेम लिख देंगे। इफ़ और वेदर या फिर WH वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस दिया गया है उस क्लोज को सेम यूज करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आसान है, ईजी है। इनके स्टेप समझते हैं। आस्क या फिर आस्क के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, जो हमेशा से करते हुए आए हैं। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया गया उसको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का। उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब कौन सा इसमें आस्क मिलेगा आपको, उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे आस्क। उसके बाद आप याद रखना कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इफ और वेदर वाले वाक्य में जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, पहले सेंटेंस में हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आप इफ और वेदर का यूज करेंगे। उसके बाद जो क्लोज दी गई है उसको सेम टू सेम जो कि त्यों लिखेंगे, या फिर इंटरोगेटिव वर्ड्स जो दिए गए हैं उसको लिख के बाकी का क्लोज आप सेम टू सेम लिखेंगे। इजी है। आगे दोस्तों बताया गया है कि जो आस्क्ड है, इंक्वायर से इंक्वायर्ड है, ये क्या कहलाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमने नरेशन में समझा था। क्लोज क्या होता है? क्लोज सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यही एक सेंटेंस को बनाता है जो कि बेसिक सेंटेंस होता है। और थर्ड में बताया गया कि आप इस तरह के सेंटेंस में, जो कि रूल नंबर 27 में बताया गया है, उसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि इनके बिना ही पूरे सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, मीनिंग निकल के आ जाता है, इनकी जरूरत नहीं होती। तो इससे जुड़े एग्जाम्पल देखते हैं। सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लायन। तो इफ के साथ दो सेंटेंस जुड़े हैं, सी आस्क्ड मी, सेकंड है आई कुड किल ए लायन। तो सेकंड जो है वो एक क्लोज है जिसको आप सेम टू सेम यूज करेंगे, सिर्फ आप चेंज करेंगे तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में। तो सी आस्क्ड मी चेंज हो जाएगा आई वाज आस्क्ड, और बाय हर का यूज नहीं करेंगे। जिसमें इफ जुड़ जाता है उसमें आप बाय ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। तो आई वाज आस्क्ड, उसके बाद इफ का यूज करके बाकी सेंटेंस सेम लिखेंगे, आई कुड किल ए लायन। समझोगे? नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन मी। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस बनेगा, आई वाज आस्क्ड हु हैड बीटन मी। ही वाज आस्क्ड मी चेंज हो जाएगा आई वाज आस्क्ड में। उसके बाद हु हैड बीटन मी सेम यूज करेंगे। नेक्स्ट है अजय आस्क्ड वीना वेदर सी हैड टोट हिज ब्रदर। तो अजय आस्क्ड वीना चेंज हो जाएगा वीना वाज आस्क्ड में। उसके बाद वेदर के बाद सेम सेंटेंस यूज करेंगे, वेदर सी हैड टोट हिज ब्रदर। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो आई वाज आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाई शी वाज सैड। तो आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल चेंज हो जाएगा द लिटिल गर्ल वाज आस्क्ड। उसके बाद वाई का यूज करके बाकी सेंटेंस सेम, शी वाज सैड। आगे दोस्तों रूल नंबर 28 आ जाता है। रूल नंबर 28 बिल्कुल सेम है जैसे कि रूल नंबर 27 में बताया गया था। रूल नंबर 27 में क्या था? इफ़ या फिर वेदर या फिर इंटरोगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं।
तो उसमें हम पहले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बाकी सेम टू सेम यूज करेंगे। लेकिन इसमें आपको इफ और वेदर की जगह क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव। क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगी, दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगी। पहला सेंटेंस जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से कुछ एक मिलेगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आस्क मिलेगा, फिर टेल मिलेगा, फिर ऑर्डर या फिर कमांड या फिर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस या फिर वार्न, इनसे जुड़े वर्ड्स मिलेंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद इन्फिनेटिव मिलेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और बाकी कुछ वर्ड्स मिलेंगे। इसको आप कैसे चेंज करेंगे, सिंपल है, इसको भी आप वैसे चेंज करेंगे जो जैसे कि आपने रूल नंबर 27 में किया था। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है उसको आप सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये है स्टेप 1। स्टेप में आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे जैसे कि रूल नंबर 27 में था। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का यूज करेंगे और बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं हम जो के त्यो यूज कर लेंगे पैसिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। ही आस्क्ड विनय टू स्विच ऑफ द टीवी। तो टू स्विच क्या हो गया, इन्फिनेटिव की फॉर्म में हो गया। इससे पहले का जो सेंटेंस है ही आस्क्ड विनय, इसको चेंज करेंगे, विनय वाज आस्क्ड। बाय हिम का यूज नहीं करेंगे, फिर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे टू स्विच, बाकी के वर्ड्स यूज करेंगे ऑफ द टीवी। तो सेंटेंस पैसिव सेंटेंस क्या बनेगा, विनय वाज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी। नेक्स्ट है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो फर्स्ट सेंटेंस हम चेंज करेंगे, आई वाज एडवाइज्ड, फिर इन्फिनेटिव फॉर्म टू टेक, उसके बाद मेडिसिन इन टाइम। ही रिक्वेस्ट मी टू कम नेक्स्ट डे, आई वाज रिक्वेस्टेड टू कम नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की, आई वाज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की। नेक्स्ट है ही फॉरबेड मी टू मेक ए नॉइस इन द क्लास, आई वाज फॉरबिडन टू मेक ए नॉइस इन द क्लास। तो आप समझे होंगे रूल नंबर 27, 28 बिल्कुल सेम है। अब चलते हैं रूल नंबर 29 पे। रूल नंबर 29 ये बोलता है कि जब आप लेट का यूज एज ए वर्ब करते हैं, लेट का यूज किसके रूप में करते हैं, वर्ब की फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, तो तब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। और लेट का मीनिंग तब निकलता है अनुमति देना यानी अलाउ करना। जैसे कि एग्जांपल है सी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे जाने की परमिशन दी। लेट का मतलब जाने की परमिशन दी, जाने के लिए अलाउ किया, तो ये एक एक्शन हो जाता है। तो इसको चेंज करेंगे, आई को चेंज, मी को चेंज करेंगे आई में, लेट को चेंज करेंगे वाज लेट में, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद गो जो सेकंड एक्शन है उसका यूज करेंगे। आई वाज लेट टू गो, टू का यूज नहीं करेंगे, सिंपल यूज करेंगे आई वाज लेट गो। रूल नंबर 30 आ जाता है। रूल नंबर 30 कुछ हटके है, इसमें भी दो सेंटेंस आपको जुड़े मिलेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ आप एक ही सेंटेंस को चेंज करेंगे और दूसरे सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में यूज ही नहीं करेंगे, जैसे कि हमने रूल नंबर 27, 28 में किया था। ये उनसे ज़रा हटके है। जैसे कि बताया गया कि एक्टिव सेंटेंस आपको दिए गए फॉर्मेट में मिलेगा। दिया गया फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपको इनमें से एक वर्ब की फॉर्म मिलेगी, उसके बाद डैट मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस डैट। उसके बाद डैट के बाद आपको क्या मिलेगा, क्लोज। क्लोज मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, बिलीव हो सकता है, फाइंड हो सकता है, क्लेम, कंसिडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक। ये वर्ड्स इनमें से कोई एक आपको मिलेगा। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, काफ़ी इजी है। 27 और 28 से भी काफ़ी इजी है। कैसे, सिंपल है। डैट के बाद जो क्लोज है, डैट के बाद जो क्लोज है उसका जो सब्जेक्ट होगा उसको आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। डैट के बाद का क्लोज को, डैट के बाद यूज हुए क्लोज के सब्जेक्ट को आप पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। सेकंड आप क्या करेंगे, जो दिए गए वर्ड्स है, डैट से पहले जो वर्ब की फॉर्म दी गई है, दिए गए वर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे और दिए गए वर्ड्स को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ईजी है, इतना हो चुका है। पहले आप क्लोज का जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, फिर दिए गए जो वर्ड्स है, जो यहाँ पे मेन वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इन्फिनेटिव में आप क्या लगाएंगे, टू बी। क्या लगाएंगे, टू बी। और टू बी के बाद आप किसका यूज करेंगे, नाउन या फिर एडजेक्टिव का। और ये नाउन और एडजेक्टिव कौन सा रहेगा, जो कि आपको क्लोज में मिलेगा। आगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो टू बी के साथ आप नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे जो कि क्लोज में दिया गया होगा। उसके बाद आप फिफ्थ स्टेप में याद रखेंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो भी
रूल्स पढ़ रहे हैं उसमें हम वे रूल्स पढ़ रहे हैं जिसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट है वी बिलीव डैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। तो ये समझिए वी बिलीव ये फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें बिलीव जो है रूल नंबर 30 में जो वर्ड्स दिए गए उनमें से एक है। उसके बाद डैट का यूज किया गया है। डैट के बाद एक सेंटेंस बना द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। तो बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट क्या है, क्लोज है जिसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, द बिहार गवर्नमेंट, और ऑनेस्ट क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा या फिर कोई नाउन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डैट के बाद का जो सब्जेक्ट है यानी क्लोज का जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव फॉर्म में। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे जो डिपेंड करेंगे बिलीव पे। बिलीव क्या प्रेजेंट टेंस में, इसलिए इज एम आर में से एक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट सिंगुलर है, इज का यूज किया है। उसके बाद बिलीव को आप चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पहले बिहार गवर्नमेंट को सब्जेक्ट बनाया, फिर इज का यूज किया, फिर बिलीव्ड का यूज किया। उसके बाद टू बी को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, टू बी को जोड़ेंगे। इन्फिनिटिव टू बी का यूज करेंगे और लास्ट में आप किसका यूज करेंगे, ऑनेस्ट का, जो कि एडजेक्टिव है। तो पैसिव फॉर्मेट क्या बनेगा, तो पैसिव फॉर्म क्या बनेगी, द बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, दे फेल्ट दैट द टीचर वर लेबोरियस। तो टीचर वर फेल्ट यानी द टीचर को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज की और फेल्ट का थर्ड फॉर्म यूज किया फेल्ट, और टू बी का यूज करके जो लास्ट में नाउन या फिर एडजेक्टिव उसका यूज किया लेबोरियस। बाकी सेम है, पढ़ते हैं। द पीपल नो डैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज इज अर्ली। ग्रो वाइज अर्ली, तो सम गर्ल्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली। तो यहाँ पे ग्रो वाइज अर्ली का यूज किया। एवरी वन थिंक्स दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज बैड। द एजुकेशन सिस्टम इज लिंक्ड, लिंक को किस में चेंज किया, इज लिंक्ड टू बी फिर बैड। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स कंसिडर दैट द टीचर्स आर वाइज। तो डेट के बाद जो सब्जेक्ट द टीचर्स उसका यूज किया, फिर कंसिडर को चेंज किया आर कंसिडर्ड में, फिर टू बी का यूज, फिर लास्ट में वाइज का यूज। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि ऊपर के जो हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया उसको आप दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस डैट प्लस क्लोज। यानी ऊपर जो वर्ब की फॉर्म दी गई है, जैसे यहाँ पे कंसिडर दिया गया है, उसको आप चेंज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में और इसके साथ इट लगाएंगे। जैसे द स्टूडेंट्स कंसिडर दैट द टीचर्स आर वाइज, इसको चेंज करेंगे इट इज कंसिडर्ड दैट द टीचर आर वाइज। तो द टीचर्स आर वाइज डैट के बाद का सेम यूज करेंगे जैसे कि रूल नंबर 27 और रूल नंबर 28 में किया था। डैट के बाद का सेम सेंटेंस यूज करेंगे, बस आपको इट के साथ दिए गए वर्ब का ऑक्सिलरी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करना है। इट इज़ बिलीव डैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, ये हमने फर्स्ट पढ़ा था। सेकंड एग्जांपल का बनेगा इट वाज फेल्ट डैट द टीचर्स वर लेबोरियस। इट इज़ नोन डैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली। इट इज़ थॉट डैट द एजुकेशन सिस्टम इज बैड। तो सिर्फ आपने इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। आप समझे होंगे, जो आपको ईजी लगता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 31। रूल नंबर 31 भी बिल्कुल रूल नंबर 30 जैसा है, मतलब कि जो एक्टिव सेंटेंस है वो सेम फॉर्मेट में है, लेकिन इसमें लिटिल बिट चेंज है। पहले आप समझिए किस फॉर्मेट में है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डैट प्लस क्लॉज, ऐसे ऊपर दिया गया था। सब्जेक्ट के बाद वर्ब थी जो कि कुछ वर्ड्स ऊपर बताए गए थे वो थे, उसके बाद डैट था, फिर क्लोज था, सेम है। लेकिन यहाँ पे क्लोज थोड़ा डिफरेंट है। क्लोज जो दिया गया है वो पैसिव फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया गया है, पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दिया गया है। तो इस पूरे एक्टिव सेंटेंस को आप कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये बहुत ही इजी है। इसमें आप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है उसको सबसे पहले यूज करेंगे, उसके बाद डैट और जो क्लोज का सब्जेक्ट है उसको आप रिमूव करेंगे। डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब और डैट, इन तीनों को हम हटा देंगे और लास्ट में जो बचेगा, क्लॉज के अंदर जो लास्ट में जो नाउन या फिर एडजेक्टिव बचेगा उसको टू बी के साथ यूज करेंगे। काफ़ी इजी है। जैसे सी वांट्स डैट सी शुड बी रेस्पेक्टेड। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे डैट के साथ फिर से उसी प्रकार से दो सेंटेंस जोड़े जैसे रूल नंबर 30 में जोड़े थे। सी वांट्स और सी शुड बी रेस्पेक्टेड। अब यहाँ पे क्लोज आप देख सकते हैं ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। शुड बी रेस्पेक्टेड ये किस में, पैसिव फॉर्म में है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे को आप कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट के सब्जेक्ट प्लस वर्ब को यूज करेंगे, सी वांट्स, फिर डैट सी शुड बी, इसको पूरे को आप हटाएंगे
आप इनकी जगह यूज़ करेंगे टू बी का, और फिर लास्ट में जो दिया गया उसको यूज़ करेंगे रिस्पेक्टेड। शी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड। बहुत ईजी है, बहुत ही छोटा करके यहाँ पे सेंटेंस को बनाया है। नेक्स्ट है वीना लाइक्स दैट शी शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो वीना लाइक्स सेम यूज करेंगे, वीना लाइक्स दैट शी शुड नॉट बी, इसको हम रिमूव करेंगे, इसकी जगह टू बी का यूज करेंगे और लास्ट में इंसल्टेड का यूज करेंगे, तो सेंटेंस बनाएगा वीना लाइक्स टू बी इंसल्टेड। तो ये यहाँ पर बताया। नेक्स्ट देखते हैं द हेडमैन वांट्स दैट ही शुड बी रिगार्डेड इन द विलेज। द हेडमैन वांट्स टू बी, इस पूरे की जगह किसका यूज करेंगे, टू बी रिगार्डेड इन द विलेज, लास्ट में यूज करेंगे। आगे देखते हैं रूल नंबर 32। आगे दोस्तों रूल नंबर 32 आ जाता है। रूल नंबर 32 में फिर से दो सेंटेंस को एंड के साथ जोड़ा है। एंड क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। फर्स्ट सेंटेंस सेम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेकंड है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो सेकंड का सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सेकंड का जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट का जो सब्जेक्ट होगा वो सेम होगा। जैसे कि द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेंट हिम टू जेल। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड पुलिस सेंट हिम टू जेल। तो पुलिस जो है दोनों का सब्जेक्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एंड जोड़ा है तो पुलिस को हाइड कर दिया है। तो इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसमें आप जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको पहले आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, फिर एंड का यूज करेंगे, और एंड का यूज करने के बाद जो सेंट हिम टू जेल है तो उसमें आप लिखेंगे सेंट टू जेल, हिम को भी रिमूव कर देंगे। द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, इसको चेंज करेंगे पैसिव फॉर्मेट है, द पुलिस वाज अरेस्ट द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड बाय पुलिस आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग निकल जाता है। टेररिस्ट किसके द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस के द्वारा, तो पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, ही वाज का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे सेंट टू जेल। जैसे नेक्स्ट है द रोबर्स लूटेड द बैंक एंड टुक अवे 5 लाख रुपीज। तो पहला आप चेंज करें पैसिव फॉर्मेट में, द बैंक वाज लूटेड। अब बैंक लूटा जाता है किसके द्वारा, चोरों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा, तो उसको आप बाय में यूज नहीं करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है। द बैंक वाज लूटेड एंड लगा के फिर बाकी का सेंटेंस यूज करेंगे 5 लाख रुपीज वर टेकन अवे। नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर रोट द बुक एंड पब्लिश्ड इट। तो पहले फर्स्ट चेंज करेंगे, द बुक वाज रिटन, फिर एंड का यूज करेंगे, फिर आप चाहे तो इट वाज का यूज कर सकते हैं, ना भी करेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद पब्लिश्ड, और लास्ट में आप मिस्टर ठाकुर का यूज कर सकते हैं, बाय मिस्टर ठाकुर। यहाँ पे बाय मिस्टर ठाकुर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुक तो हर कोई लिखता है, दिए गई पुस्तक का जो राइटर है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति होगा, तो उसका नाम यहाँ पे जरूर लिखेंगे बाय मिस्टर ठाकुर। आगे दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हम यूज कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं, उनके रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। जिसमें रूल नंबर 1 आ जाता है, जब एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट का पता नहीं होता तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ दो पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल है, द गर्ल वाज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, और सेकंड द चेयर वाज सेंट देयर। तो यहाँ पे द गर्ल और द चेयर सब्जेक्ट बनाया है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। सेकंड रूल है, ऑब्जेक्ट को एम्फेसिस करने के लिए, ऑब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। कैसे, द डॉग वाज किल्ड बाय हिम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, तो एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, तो उसको एम्फेसिस करने के लिए, जोर डालने के लिए हमने उसको सब्जेक्ट बनाया। इसका एक्टिव सेंटेंस क्या बनेगा, ही किल्ड डॉग। तो पैसिव क्या रहेगा, द डॉग वाज किल्ड बाय हिम। तो डॉग पे यहाँ पे प्रेशराइज किया है। सेकंड है, दिस बुक इज रिटन बाय मिस्टर ए के ठाकुर। तो ऑब्जेक्ट को एम्फेसिस करने के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। थर्ड है, सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए भी पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है, और इस केस में आप बाय के साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड, तो यहाँ पे सेंटेंस को पोलाइटली यूज किया है, इसलिए हमने पैसिव वॉइस में सेंटेंस का यूज किया है, मैनी स्टूडेंट हैव बीन पास्ड। इट इज सेड दैट द कोर्ट विल पनिश द क्रिमिनल। तो पैसिव वॉइस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट रूल नंबर 4, जब सब्जेक्ट का सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड पता है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री, इज स्पोकन है तो ये पैसिव फॉर्मेट में है, और हिंदी जो है ऑल ओवर द कंट्री बोली जाती है, सबको पता है, तो इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट है, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1876।
तो जिस सब्जेक्ट का सभी को पता है उसको आप पैसिव फॉर्मेट में लिख के दिखाएंगे। पैसिव फॉर्मेट का मतलब है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विज्ञान और तकनीकी विषयों में भी पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है और इसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता क्योंकि ऑब्जेक्ट का इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। जैसे वीट इज ग्रोन इन पंजाब बाई फार्मर, तो बाई फार्मर सबको पता है वीट किसके द्वारा ग्रो की जाएगी, फार्मर के द्वारा, इसमें इसलिए बाई फार्मर का यूज नहीं किया जाएगा, ये सबको पता होता है। तो वीट इज ग्रोन इन पंजाब, तो इज ग्रोन मतलब ये पैसिव फॉर्मेट में है। मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम आर कंबाइंड। तो विज्ञान और तकनीकी विषयों में आप पैसिव फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो दोस्तों ऊपर कुछ रूल्स दिए गए थे जो कि हमें बताते हैं कि हम पैसिव वॉइस का यूज क्यों करते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं, इनका यूज क्या है वो हमने पढ़े हैं। और आगे दोस्तों अब बताया गया है कि अगर पैसिव वॉइस दिया गया है उसको एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। अभी तक पूरे चैप्टर्स में आप पढ़ते आए हैं कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। अगर सेंटेंस ही पैसिव वॉइस में है तो तब आप एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके भी कुछ रूल्स है वो पढ़ लेते हैं। पहले आप पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। जो पैसिव वॉइस का जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे एक्टिव वॉइस का। उल्टा करेंगे, हम सब उल्टे ऑर्डर यूज करेंगे जो कि पहले हमने पढ़े हैं। सब्जेक्ट बन चुका है, जो एक्टिव सब्जेक्ट बन चुका है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना मैंडेटरी नहीं है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के मीनिंग पर। अगर जरूरत है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव सेंटेंस में भी यूज करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो रहेगा उसको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन दी गई है, जैसे बाय वगैरह लगा के कुछ प्रीपोजिशन दी गई है, आप उसको एक्टिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हम एक्स्ट्रा यूज करते थे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। उसके अलावा कुछ और प्रीपोजिशन आपको मिल सकती है जो बाय की जगह मिल सकती है, वो विद, टू, एट, जैसे हमने पहले जो कि हमने इस चैप्टर्स के रूल्स में पढ़े हैं। और भी कुछ प्रीपोजिशन होती है जिसको हम बाय की जगह यूज करते हैं। तो अगर आपको वो लगता है कि पैसिव वॉइस में उनका एक्स्ट्रा यूज हुआ है तो आप उसको एक्टिव में यूज नहीं करेंगे। कई बार जो है पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। हमने जैसे सीखा था एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस में हम चेंज करते हैं तो कई जगह हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में मिलता है तो उसमें आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। जो सेंटेंस का जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड करना पड़ेगा, समझना होगा, फिर आप उसको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक्टिव वॉइस बनेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नेस्ट आर बिल्ट बाय बर्ड्स, तो बाय बर्ड्स में बर्ड्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। बर्ड्स हुआ। अब आर बिल्ट है, आर बिल्ट यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो बिल्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बिल्ड। तो बर्ड्स है तो बर्ड्स के साथ बिल्ड लगेगा क्योंकि बर्ड्स क्या प्लूरल, अगर प्लूरल नहीं होता तो बिल्ड्स का यूज किया जाता। और लास्ट में आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक्टिव का, तो नेस्ट यूज करेंगे, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। चेंज कर सकते हैं पैसिव से वो एक्टिव वॉइस में। नेक्स्ट है ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय लता, इस तरह से हम पार्ट्स में चेंज करेंगे। लता को सब्जेक्ट यूज करेंगे, इज बीइंग संग को इज सिंगिंग में चेंज करेंगे। एक्टिव ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज बीइंग संग, तो इसको चेंज करेंगे इज सिंगिंग में। और ए सॉन्ग को ऑब्जेक्ट यूज करेंगे सॉन्ग, लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। समझे होंगे। एक और देखते हैं, द क्रॉप्स हैव बीन रूइंड बाय द रेन, तो द रेन ऑब्जेक्ट है उसको यूज करेंगे, द रेन हैज रूइंड, तो हैज बीन रूइंड को चेंज करेंगे हैज रूइंड में अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर क्रॉप्स का यूज करेंगे द क्रॉप्स। नेक्स्ट है माई बुक वाज स्टोलन बाय दीज गर्ल्स वाज स्टोलन को चेंज करेंगे स्टोल में, फिर माई बुक। नेक्स्ट है ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय श्वेता टू हर मदर, तो टू हर मदर जो एक्स्ट्रा है उसको लास्ट में यूज करेंगे। जैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त यूज करते थे वैसे ही हम सेम यूज करेंगे पैसिव से एक्टिव में चेंज करते वक्त। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर श्वेता, तो श्वेता वाज बीइंग रिटन को चेंज करेंगे वाज राइटिंग में, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे ए लेटर, फिर टू हर मदर। नेक्स्ट है द मैच हैज बीन वोन बाय देम, तो दे हैड वोन द मैच, इजी है। माई वर्क विल बी डन बाई मी, तो आई शैल डू माई वर्क। द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो ये पूरा क्या एक सब्जेक्ट है। विल हैव बीन ये वर्ब की फॉर्म, विल हैव बीन हर्ड बाई यू, तो यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो विल हैव बीन हर्ड को चेंज करेंगे विल हैव हर्ड में,
पैसिव से एक्टिव में चेंज करते वक्त। ए ट्री हैज़ बीन कट बाय मी, आई हैव कट ए ट्री। जब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये सेम आएगा, और जब पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे तो ये आएगा। तो आगे भी दोस्तों इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको पढ़िए, समझिए। ये काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको खुद से पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो के साथ ये वॉइस का चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे वर्ब की फॉर्म। वर्ब उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।